संख्या 9, ए तथा बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये प्रश्नावली 3.1 है, 3.1 है प्रश्नावली, ये उसी का बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 9 है। तो समीकरण लिखा हुआ है 2x + 3y बराबर 7 लिया, पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -7 हो जाएगा। यहाँ -7 कर दिया गया बराबर, ये 0 हो गया। तो समीकरण 1 है, समीकरण 1 से हमको a1 b1 c1 मिलेगा। तो लिखा हुआ है a1, x के गुणांक को a1 कहते हैं, a1 बराबर 2, b1 बराबर आ गया 3, c1 बराबर हो गया -7। अब समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 2 है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई, और ये इधर लिखा पक्षांतर के इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा 3a प्लस b माइनस 2 बराबर यहाँ 0 बचा। समीकरण 2 है। समीकरण 2 से हमको a2 b2 c2 मिलेगा। तो a2 x के गुणांक को कहेंगे, a2 है a माइनस बी, और ब्रैकेट में लिख देंगे b2 है a प्लस बी, और c2 है -3a प्लस b माइनस 2, ये c2 है। अब हमको इसमें लिखा हुआ कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो लिखेंगे हम अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध। अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध, ये होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये होता है। तो इसके द्वारा हल करेंगे हम। तो पहले a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 ले लेंगे। तो लिखेंगे हम a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 लेने पर, तो a1 का मान है यहाँ 2, लिखेंगे 2 बटे a2 का मान है a माइनस बी बराबर b1 का मान है यहाँ पर 3 बटे b2 का मान है a प्लस बी। अब हम गुणा करेंगे, पहले इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा 3 a माइनस बी बराबर, ये 2 का नम 2, तो यहाँ 2 a प्लस बी हुआ। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो आ जाएगा 3a माइनस 3b बराबर 2a प्लस 2b। अब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये 3a यहाँ है ही, और ये 2a इधर गया तो माइनस में 2a हो गया बराबर, वो 2b इधर लिखा है प्लस का, और माइनस के 3b इधर जाएगा तो प्लस के 3b हो जाएगा। तो इस तरह से 3a से 2a जाएगा, 1a बचेगा, 3 2 5b हो गया, यानी a बराबर आ गया 5b। इसको हमने बॉक्स में बंद किया। ये होगा समीकरण नंबर 1 नहीं, इसको 3 कह सकते हैं, समीकरण 3। तो अब लिखेंगे हम, अब पहले हमने यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 लिया था। अब हम लिखेंगे b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 लेने पर। अब b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 लेने पर
b1 का मान है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ लिखेंगे 3, दिस इम्प्लाइज दैट हुआ 3, यहाँ लिखेंगे इसी के 3/b2 का मान है a + b बराबर c1 का मान है -7/c2 का मान है -3a + b -2। अब यहाँ से ये माइनस आपस में कट गया, तो अब हम तिर्यक गुणा कर देंगे फिर से, इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 3a + b -2 बराबर ये 7 से इसको गुणा करेंगे a + b आ गया, ब्रैकेट खोलेंगे 3 तिलक को 9a + 3 गन्नम 3b हुआ वाला -3 दूनी 6 हुआ बराबर 7 गन्नम 7a हुआ + 7b हुआ। हम पक्षांतर करेंगे, 9a वाला लिखा है, ये 7a इधर आ गया -7a हो गया, और प्लस के यहाँ पर लिखा है 3b, लिखेंगे प्लस के 3b, 7b इधर आएगा माइनस के 7b हो जाएगा बराबर -6 उतर गया, प्लस में 6 बन गया, तो 9a से 7a जाएगा, 2a बचेगा, और 3b से 4b जाएगा, बचेगा -4, 3b से 7b जाएगा, बचेगा -4b बराबर 6। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो होगा यहाँ से a - 2b बराबर 6, यहाँ इससे हम काट देंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 त्याई 6 ऐसे आ गया। तो दिस क्या बना, ये बना आपका a - 2b बराबर 3 हो गया, इसको बॉक्स में हम घेरेंगे, ये समीकरण नंबर 4 हुआ। अब इसमें हम समीकरण 3 से a की वैल्यू रखेंगे, में लिखेंगे इसमें समीकरण 3 से a का मान रखने पर a का मान यहाँ 5b लिखा हुआ है, a का मान है 5b, तो 5b यहाँ लिख देंगे, इसकी जगह पे हो जाएगा 5b - 2ba बराबर 3, 5b से 2b जाएगा, बचेगा 3b बराबर 3, तो इसका मतलब हुआ यहाँ से b बराबर आएगा ये वाला 3 बटे ये वाला 3, काटेंगे, 3 एक अन्नम 3 आया, तो ये आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट b बराबर आ गया 1, b का मान 1 आ गया। अब b का यह मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, अब b का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है, a बराबर 5b लिखा है, 5 लिखेंगे, गुणे b का मान रखेंगे, b का मान आया 1 तो रख देंगे 1, तो a बराबर आ गया 5 गन्नम 5, a बराबर आ गया 5, दिस इम्प्लाइज दैट a बराबर 5 आया। तो अब हमको आंसर लिखना है, आंसर में a b का मान ज्ञात करना था, तो लिखेंगे अतः, या उत्तर लिखेंगे, उत्तर a बराबर आया 5 तथा b बराबर आया है 1, यहाँ 1 लिख देंगे, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है, लिखा के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो हम समीकरण हल करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 लिख देंगे पहले, लिखा 3k -1 सॉरी समीकरण 1 लिखा 3x + y बराबर 1 लिखा है यहाँ पर, तो 3x + y और -1 यहाँ ले आएंगे, बराबर यहाँ 0 बचा, ये समीकरण 1 है।
समीकरण 1 से हमको A1 B1 C1 मिलेगा। तो A1 बराबर आएगा 3, B1 बराबर आएगा 1, यहाँ 1 माना जाएगा, और C1 बराबर है -1। फिर आप समीकरण 2 लिखेंगे हम। समीकरण 2 ये है 2k -1 इंटू एक्स प्लस k -1 इंटू वाई, और पक्षांतर कर लेंगे माइनस, ये हुआ 2k + 1, इधर 0 बचा। ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 से हमको A2 B2 C2 मिलेगा। तो A2 का मान आया 2k -1, फिर B2 का मान आया k -1, फिर C2 का मान आया -2k + 1। तो अब लिखा है समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध होता है। यहाँ लिखेंगे कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध, कोई हल नहीं होने का कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध। तो प्रतिबंध होता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये होना चाहिए। तो A1/A2 बराबर B1/B2 ले लेंगे हम। लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 लेने पर लेंगे हम। तो A1 का मान यहाँ पर है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3/A2 का मान है 2k -1, ये A2 का मान है बराबर B1 का मान 1/B2 का मान है k -1। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे। पहले 3 से इसको गुणा करेंगे, हो जाएगा 3 ब्रैकेट में k -1 बराबर 1, ये रहेगा, ये हुआ 2k -1। अब हम आगे हल करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा 3 एकन्नम 3k -3 एकन्नम 3 बराबर 2 एकन्नम 2k -1 हो गया। पक्षांतर करेंगे, 3k ये है, 2k इधर जाएगा, माइनस में 2k हो जाएगा, बराबर -1 है, -3 उधर गया, प्लस का 3 हो गया। तो 3k से 2k जाएगा तो 1k बचेगा, ये प्लस को माने माइनस के 3 है, हल करेंगे तो 2 आएगा प्लस का। तो k बराबर आ गया 2, k का मान 2 आ गया। k का मान ही पूछ रहा प्रश्न में, यही हमारा आंसर हो गया। k का मान 2 आया, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल होने की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो ये हल करेंगे हम यहाँ से। पहला समीकरण है x -3y -3 बराबर 0 लिख लेंगे, समीकरण 1 है। समीकरण 1 से हमको A1 B1 C1 मिलेगा। तो यहाँ से A1 का मान आ गया 1, B1 का मान आ गया -3, C1 का मान आ गया -3। अब समीकरण 2 लिखेंगे हम। ये लिखा 3x -9y -2 = 0 है, समीकरण 2 है। समीकरण 2 से हमको A2 B2 C2 मिलेगा। A2 का मान है यहाँ 3, B2 का मान है -9, C2 का मान है 2, -2, ये लिखा है। तो अब हमको ये देखना है, सबसे पहले A1/A2 B1/B2 निकालेंगे। पहले A1/A2 हल करेंगे, पहले A1/A2 निकालेंगे। A1 ये A बना हुआ है, A1/A2, A1 का मान है 1, A2 का मान 3, तो A1/A2 का मान आ गया
1/3। अब निकालना है B1 बटे B2। B1 बटे B2, B1 का मान है -3 बटे B2 का मान है -9। इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ से कट जाएगा, 3 का 9 3 आया, 3 3 को 9 आया। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हो गया कि B1 बटे B2 बराबर हुआ 1/3। ये B1 B2 का मान आ गया, B1 बटे B2 का मान आ गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि चूँकि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2, अतः और C1 बटे C2 भी निकाल ले रहे हैं यहीं से, C1 बटे C2 भी देख ले रहे हैं। C1 बटे C2 क्या होगा, अब हम लिख देंगे C1 बटे C2, इधर लिखेंगे C1 बटे C2। C1 का मान है -3 बटे C2 का मान है -2। हल करेंगे कट जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट C1 बटे C2 बराबर होगा 3/2। तो हमने यहाँ ये देखा कि चूँकि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2, बट इट इज़ डज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। C1 बटे C2 बराबर नहीं है, तो लिख देंगे अतः इसका कोई हल नहीं है। अतः रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। अतः रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। यही आंसर होगा। अगर हल होता तो फिर हमको बचगुण से हल को ज्ञात करना पड़ता। हल पाठ संख्या 2 10वें प्रश्न का दूसरा भाग है। हल करेंगे इसको हम। लिखा है 2x प्लस वाई बराबर 5। इधर पक्षांतर कर लेंगे, 5 माइनस में हो जाएगा, इधर 0 बन गया। ये समीकरण 1 है। और समीकरण 1 से हमको A1 B1 C1 मिलेगा। A1 x के गुणांक को कहते हैं, x का गुणांक यहाँ 2 है तो A1 बराबर 2। इसी प्रकार B1 y के गुणांक को कहते हैं, y का गुणांक यहाँ कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, तो B1 बराबर 1 हो जाएगा। C1 कांस्टेंट टर्म को कहते हैं, यहाँ C1 का मान -5 -5 यहाँ लिख दिया जाएगा। तो आप समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 2 ये है 3x प्लस 2y बराबर 8 है। इधर पक्षांतर करेंगे -8 आ जाएगा, बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 से हमको A2 B2 C2 मिलेगा। A2 का मान है 3, B2 का मान है 2, C2 का मान है -8। तो अब हमको सबसे पहले A1 बटे A2 निकालना है। A1 बटे A2, A1 का मान है 2, A2 का मान 3, तो 2/3 आ गया। A1 बटे A2 का मान आया 2/3, बॉक्स में लिख देंगे। अब हमको निकालना है B1 बटे B2। तो B1 बटे B2 का मान है, B1 का मान 1 है, B2 का मान 2 है, 1/2 आ गया। ये B1 बटे B2 का मान आया 1/2। अब उसके बाद निकालना है C1 बटे C2। C1 बटे C2, C1 का मान -5, C2 का मान -8 है, तो ये माइनस माइनस आपस में कट गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये आ गया C1 बटे C2 बराबर 5/8, ये आ गया। तो हमने यहाँ देखा कि चूँकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं, डज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, अतः बराबर नहीं है, लिखेंगे अतः। इसको हमको C1 बटे C2 निकालने की जरूरत नहीं थी, यहीं पे बराबर नहीं है, लिखेंगे अतः इसका
एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। अब अद्वितीय हल है तो हमको इसको वज्र गुणन विधि से हल करना पड़ेगा। लिखेंगे वज्र गुणन विधि, लिखेंगे वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि से हमको हल करना होगा। इसे होती है x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 अपान b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1, ये सूत्र होता है। तो y बराबर होता है c1 a2 माइनस c2 a1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1, ये सूत्र होता है। इसके द्वारा हम x और y का मान निकालेंगे। तो अब हम लिखेंगे यहाँ x बराबर b1 का मान, यहाँ से देखेंगे b1 का मान, b1 c2 लिखा है, b1 का मान 1 है, इंटू c2 का मान यहाँ से देखेंगे, c2 का मान -8 है, लिख देंगे हम, फिर माइनस लगा देंगे। b2 का मान यहाँ से देखेंगे 2 लिखा है, गुणे c1 का मान यहाँ -5 है, लिख देंगे -5 बटे a1 का मान 2 है, गुणे b2 का मान भी 2 है, माइनस a2 b1, a2 का मान है यहाँ पर 3, गुणे b1 का मान है यहाँ 1। तो हल करेंगे, x बराबर आएगा -8 करना -8, माइनस प्लस हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, बटे 2 दूनी 4, माइनस 3 का नम 3। तो यहाँ से x बराबर आया 10 से 8 जाएगा 2 बचेगा, बटे यहाँ 1 बचा, तो इसका मतलब सीधे सीधे हुआ x बराबर 2, x बराबर 2 आ गया। फिर अब हम निकालेंगे y का मान यहाँ इस सूत्र से लिखेंगे, y बराबर, ये सूत्र हमारा लिखा हुआ c1 a2, c1 का मान -5 गुणे a2 का मान है यहाँ 3 है, माइनस c2 -8 है, गुणे a1 का मान यहाँ 2 है, बटे a1 का मान 2 गुणे b2 का मान भी 2, माइनस a2 का मान 3 गुणे b1 का मान 1। तो y बराबर यहाँ आया -5 × 15, माइनस प्लस 8 दूनी 16, बटे 2 दूनी 4, -3। तो y बराबर आया 16 से 15 जाएगा 1 बचेगा, बटे नीचे भी 1 बचेगा, काट के हल करेंगे सीधे 1 ही तो आएगा, ये कट के 1 आ गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट y बराबर 1। तो उत्तर आया, उत्तर x बराबर 2 तथा y बराबर ये वाला 1, y बराबर 1 हुआ। यही हमारा आंसर हो गया। पार्ट थर्ड में हल करेंगे हम। लिखा है 3x माइनस 5y, और b से इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस के b से इधर हो जाएगा, उधर 0 बचा। समीकरण नंबर 1 हुआ। हमको a1 b1 c1 मिलेगा। तो a1 का मान यहाँ पर 3 है, b1 का मान यहाँ पे माइनस के 5 है, और c1 का मान है माइनस के 20। समीकरण 2 लिखेंगे, ये 6x
-10y बराबर 40 से इधर ले आएंगे -40 हो गया, बराबर 0 बचा है। समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 2 से हमको A2 B2 C2 मिलेगा। तो A2 बराबर हुआ 6 यहाँ से, B2 बराबर हुआ -10, C2 बराबर हो गया -40। तो अब हमको चेक करना है ये कैसा है, पहले वो चेक करना होगा। पहले A1 बटे A2 निकालेंगे हम। A1 बटे A2, A1 का मान 3 बटे A2 का मान 6, काटेंगे तो 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6। दिस इम्प्लाइज दैट A1 बटे A2 बराबर 1 बटे 2 आया। तो इसको हमने बॉक्स में घेर दिया। अब हम निकालेंगे B1 बटे B2, B1 बटे B2, B1 का मान है -5 बटे B2 का मान है -10, लिख देंगे यहाँ, काटेंगे, माइनस माइनस कट गया, 5 एकन्नम 5 आया, 5 दूनी 10 आया। तो दिस इम्प्लाइज दैट B1 बटे B2 बराबर हो गया 1 बटा 2। तो हमने देखा कि चूंकि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, अतः इसका द्वितीय हल, इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो इसका प्रतिबंध, अब C1 बटे C2 निकालेंगे हम। C1 बटे C2, C1 का मान है यहाँ पर -20 बटे C2 का मान है -40। अब हम आपस में काट देंगे, माइनस में कट गया यहाँ से, 20 एकन्नम 20 आया, 20 दूनी 40 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट आया C1 बटे C2 बराबर 1 बटा 2। इसको हम बॉक्स में घेरेंगे। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने देखा कि चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, सबके मान सेम आ रहे हैं। यहाँ देखिए A1 बटे A2 1 बटा 2, B1 बटे B2 1 बटा 2, C1 बटे C2 1 बटा 2 आ रहा है। तीनों मान सेम आ रहे हैं, अतः इसके अनंत हल होंगे या परिमित रूप से अनेक हल होंगे। प्रश्न में यही लिखा हुआ है। प्रश्न में ये लिखा है कि अद्वितीय, इसका अद्वितीय हल है, इसका कोई हल नहीं, या इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। लिखेंगे अतः इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यही हमारा आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट। लिखा है x - 3y - 7 बराबर 0। ये समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 से हमको A1 B1 C1 मिलेगा। तो A1 बराबर आएगा, x के गुणांक को A1 कहते हैं, यहाँ x के गुणांक में कुछ भी नहीं लिखा, तो सबका मालिक 1 होता है, इसलिए यहाँ 1 माना जाएगा। B1 बराबर है -3, C1 बराबर हो गया -7। अब समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 2 है 3x - 3y - 15 बराबर 0। समीकरण 2 है। समीकरण 2 से हमको A2 B2 C2 मिलेगा। तो A2 बराबर, x के गुणांक को A2 कहते हैं, A2 बराबर 3, B2 बराबर -3, C2 बराबर -15। अब हम सबसे पहले A1 बटे A2 ज्ञात करेंगे। A1 बटे A2 निकालेंगे। A1 का मान है 1, A2 का मान है 3, 1 बटा 3 आ गया। तो बॉक्स में घेर देंगे हम। फिर अब निकालेंगे B1 बटे B2।
तो b1 बटे b2, b1 का मान है -3 बटे b2 का मान भी -3 है, तो कट के 1 आ गया, माइनस माइनस कट गया यहाँ से आपस में, 3 एकन्नम 3 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट b1 बटे b2 बराबर हो गया 1। बॉक्स में हम घेरेंगे तो हमने देखा कि चूंकि a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के मान के बराबर नहीं है, अतः इसका एक अद्वितीय हल होगा। अतः इसका एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल है। अब अद्वितीय हल है तो इसको हमको वज्रगुणन से हल करना पड़ेगा, वज्रगुणन विधि। तो लिख लेंगे पहले हम इधर वज्रगुणन से, वज्रगुणन विधि से। चूँकि a1 का मान यहाँ पर 1 लिखा है, ये मान यहाँ पहले लिखा है, x का मान निकालेंगे हम, x बराबर होगा b1 का मान यहाँ पर है, b1 का मान है -3, तो यहाँ -3 लिखेंगे, गुणे c2 का मान यहाँ पर है -15, तो -15 यहाँ लिखेंगे, माइनस लिखा है b2 का मान है -3 हम ब्रैकेट में लिखेंगे, गुणे c1 का मान है -7, तो -7 यहाँ लिख देंगे, बटे a1 का मान है 1, यहाँ 1 लिखेंगे, गुणे b2 का मान है -3, तो यहाँ -3 लिखेंगे हम, माइनस a2 का मान है 3 लिखेंगे, गुणे a2 के बाद में आ रहा है a2 b1 का मान यहाँ से लिखेंगे -3 यहाँ लिख देंगे। तो अब हम गुणा करेंगे, x बराबर आएगा माइनस में प्लस 5 × 15, माइनस में प्लस हुआ, प्लस में गुणा माइनस हो गया, 7 × 21 बटे -3 का नाम -3, माइनस में प्लस, ये 9 हो गया प्लस के। तो कैसे, हाँ, तो मान हमने रखा, गुणा किया, माइनस में प्लस 15 × 45, माइनस में प्लस गुणे माइनस 7 × 21 हो गया, तो 45 से 21 जाएगा, 24 बचेगा, नीचे 6 आया, तो 6 का नम 6 और 6 चौक 24, 4 आ गया। हमने यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान लिख दिया। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या मिला, x बराबर मिला हमको 4, x का मान यहाँ 4 आया। अब हमको y का मान यहाँ इस सूत्र से निकालना होगा, लिखेंगे y बराबर c1 का मान यहाँ से देखेंगे -7 लिखा है, गुणे a2 का मान 3 लिखा है, यहाँ 3 लिखेंगे, माइनस c2 का मान -15 है, ब्रैकेट में लिखेंगे -15, गुणे a1 का मान 1 है यहाँ, बटे a1 का मान 1 है, गुणे b2 का मान -3 है, माइनस a2 b1, a2 का मान a2 का मान 3 और b2 का मान a2 b1 का मान -3 है, यहाँ -3 यहाँ लिख देंगे हम। ये हो गया y बराबर -21 ऊपर ही हुआ, माइनस में प्लस 15 का नम 15 हुआ, बटे -3 और प्लस के 9, तो 15 से 21 घटेगा तो बचेंगे माइनस के 6, नीचे प्लस के 6 आ रहा, कट गया, माइनस के 1 आया कट के, तो यहाँ 1 होगा। तो इसका मतलब हुआ कि y बराबर -1, ये हमने बॉक्स में घेरा, तो उत्तर हुआ, उत्तर होगा x बराबर 4 तथा
y बराबर -1, यही हमारा आंसर हो गया, यही ज्ञात करना था।